वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवल किशोर प्रभु को शिला भक्ति वैभव पूरी महाराज जी का कोई बात आता है ठीक से? थोड़ा बहुत कुछ बता दो। आ जाओ, बता दो, वही बता दो। आसन दे दो अगर है तो, आसन दे दो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुकूल वर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि
दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माता प्रिय प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित भक्तों का मेरा अच्छा योग है। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के अंतरंग जो शिष्य हैं उनमें से अन्यतम हैं। शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी के मठ में एक नियम है। जब हम लोग वहाँ पे पुरी में एक बार गए थे उनकी तिथि के उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे जो हरि कथा हो रही थी कि महाराज जी का एक विशेष विचार कि जो भगवान का भजन करने वाला है, जो हरि का भजन करने वाला है, वही वास्तव में बड़ा है। तो उनके मठ में एक नियम था कि वहाँ पे प्रभुपाद जी के 2-3 गृहस्थ शिष्य वहाँ पे रहते थे और शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी के भी शिष्य, कुछ एक गृहस्थ शिष्य जिन्होंने की मठ की सेवा बहुत अधिक योगदान दिया था। हर प्रकार से शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी की सेवा की थी। तो महाराज जी का एक नियम था कि मंगल आरती के बाद, समाप्ति के बाद, जैसे जब वांछा कल्पतरुषा वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो मठ के जो सन्यासी, जो शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी के भी जो सन्यासी शिष्य, उनके लिए भी कंपल्सरी था कि उन भक्तों को जाकर के प्रणाम करना है। उनकी मठ में ही भजन कुटीर जहाँ पे वो रहते थे, तो जो वहाँ पे जो सन्यासी जो शिष्य हैं महाराज जी के, वो उनके गृहस्थ शिष्यों को जाकर के पूरा साक्षात दंड और प्रणाम करते थे। महाराज जी कहते थे कि ये जो वैष्णव हैं ये परम वैष्णव हैं। तो उस भावना के साथ में कि जयी भजो जयी भजे से ही बढ़ो अभक्तहीन छाड़, कि जो वास्तव में भजन करने में जो सुदृढ़ है, जैसे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जिसने जितने अधिक मात्रा में भगवान की कमाई की है तो वो उतना अधिक बड़ा है। तो इसी विचार के साथ में क्या करते थे, सारे के सारे सन्यासी शिष्य भी मंगल आरती के बाद जाकर के पहले उनको प्रणाम करेंगे। एक उनके मठ में एक और नियम है कि वहाँ पर प्रातः काल में सबके लिए, जब तक कि शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी रहे, तो वो प्रातः काल का जो साधन है उसके ऊपर बहुत अधिक फोकस करते थे। तो उनके मठ में रहने वाले जितने भी शिष्य हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, सबके लिए जो उनके द्वारा बनाया गया जो नियम था उसको फॉलो करना कंपल्सरी था। तो वहाँ पे मॉर्निंग के प्रसाद से पहले वहाँ पे नियम था कि मंगल आरती से पहले सबके सब 16 माला करेंगे, उसके बाद मंगल आरती होगी, मंगल आरती के बाद भी 16 माला करवाते थे। कहने का क्या है कि मॉर्निंग के प्रसाद से पहले सबकी 32 माला कंप्लीट होनी चाहिए, तो सबसे करवाते थे। मठ का नियम था सबके सब लोग बैठ करके हरि नाम करेंगे। तो वो साधन के ऊपर बहुत फोकस करते थे। वो कहते थे कि प्रातःकाल का जो साधन करते हैं उससे बहुत अधिक बल मिलता है, तो उससे पूरे दिन भर सेवा करने में उत्साह रहेगा। फिर दिन भर उनको भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा करके रखते थे। तो इस प्रकार का उनका नियम था। और जो शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, वो क्या कहते हैं, वैद्य बोलते हैं, तो वो वैद्य परिवार, कविराज परिवार, उसमें से वो आए थे। जब वो मठ में आए तो उन्होंने श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय ग्रहण किया। उनसे उन्होंने हरिनाम लिया और बाद में उन्होंने अपने ही एक गुरु भ्राता से उन्होंने दीक्षा लिया। तो किसी कारणवश बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ करके श्रीमद शिला भक्ति गौरव बैखा ने किससे संन्यास लिया था, भक्ति सरस्वती गिरी गोस्वामी महाराज जी, हाँ, उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो जैसे कि हम लोग इस चीज को हम लोग जानते हैं, हमारी जो गौड़ी परंपरा, हमारे जो गौड़ी विचारधारा का जो विचार, जो हमारी पूरी की पूरी जो भागवत परंपरा, हमारी जो भागवत परंपरा में शिक्षा गुरु का बहुत अधिक महात्म्य है। भागवत परंपरा एक है पांचरात्रिक परंपरा और एक है भागवत परंपरा। पांचरात्रिक परंपरा में जहाँ पर
गुरुजी से शिष्य ने मंत्र लिया, फिर शिष्य से आगे शिष्य ने मंत्र लेते लेते जो परंपरा चली आ रही है। किंतु इस पांचरात्रिक परंपरा में एक दोष है। वो दोष क्या है कि जहां पर गुरु तो योग्य है किंतु शिष्य योग्य नहीं है, और शिष्य ने गुरुजी से मंत्र ले लिया, तो मंत्र लेने पर यहाँ पे उनको उनका शिष्य माना जाता है, फिर आगे वो आगे और मंत्र देते हैं। तो पांचरात्रिक परंपरा में एक दोष है जहाँ पे शिष्य ने अभी तक गुरु के विचारों को आत्मसात नहीं किया। जैसे कि गुरुदेव कथा में कहते थे कि दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक होती है अनुष्ठानिक दीक्षा और एक होती है विद्वत रूढ़ि दीक्षा। अनुष्ठानिक दीक्षा में क्या होता है कि जहाँ पर जो शिष्य है वो गुरुजी से मंत्र लेते हैं और यज्ञ अनुष्ठान होता है, सब कुछ होता है, किंतु संपूर्ण रूप से अभी गुरुजी के शरणागत नहीं हुआ, तो उसकी दीक्षा होते होते हो सकता है एक जन्म में हो सकता है उसकी दीक्षा कई जन्मों में जाकर पूरी हो। तो पहले एक होती है अनुष्ठानिक दीक्षा और एक होती है विद्वत रूढ़ि दीक्षा। विद्वत रूढ़ि दीक्षा में जहां पर कि जो शिष्य है उसने संपूर्ण रूप से क्या किया, अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दिया, संपूर्ण रूप से गुरुजी के शरणागत है, गुरुजी के हृदय को जानने वाला है, चाहे बाह्य दृष्टिकोण से वहां पर दीक्षा हुई चाहे कि नहीं हुई। जैसे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में श्रवण करते हैं, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी को जब दर्शन किया, उनकी महिमा को श्रवण किया, तो उनको गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। अनुष्ठान होने में समय लगा, अनुष्ठान बाद में हुआ। इस प्रकार शिला प्रभुपाद के विषय में श्रवण करते हैं, अनुष्ठान बाद में हुआ, किंतु उनका जब अपने गुरुपाद का दर्शन हुआ, उनका वास्तव में जो दीक्षा हो गया, जिसे कहते हैं विद्वत रूढ़ि दीक्षा। तो इसी प्रकार से शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी शिला प्रभुपाद जी के बहुत अंतरंग शिष्य, और हमारी जो परंपरा ही क्या है, भागवत परंपरा। भागवत परंपरा में उनके बहुत परम प्रिय शिष्य, और हमारे गुरु महाराज जी जिस प्रकार से उनकी महिमा का गान करते थे, बहुत अधिक तो मुझे इस विषय में पता नहीं, किंतु सब समय उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में ही देखते थे, उनको अपने शिक्षा गुरु ही कहते थे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक दो लाइटें और जला दो। आज श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का, जिनका यहाँ पर हम लोग चित्रपट दर्शन कर रहे हैं, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। अर्थात आज के दिन वो इस जगत से अप्रकट हुए थे, अपनी इस जगत में जीवन यात्रा को संपूर्ण किया था। आज इसीलिए उनकी स्मृति में हम लोग जो दो चार वचनों के द्वारा उनके चरणों में अपना श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे। वैष्णवों का गुणगान करने से, अर्थात जो संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपना बिता करके गए, उनकी भक्ति करने में, उनका गुणगान करने से एक व्यक्ति का बहुत मंगल होता है। शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी और गुरु महाराज जी अर्थात शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इन दोनों का ही पहली बार एक साथ में ही दर्शन करने का सौभाग्य हुआ था 1994 में, जहाँ तक स्मरण आता है। इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में शिला स्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि थी। उसमें पहले गुरु महाराज जी आए और उस दिन बहुत बड़ा उत्सव था। उसमें पहले गुरु महाराज जी की कथा हुई, उसके बाद में फिर शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी आए, उनका भी कथा श्रवण करने का अवसर हुआ। यद्यपि
उसमें से कुछ कुछ विषय जो हैं कथा वाले स्मरण हैं। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उस दिन सबसे अधिक जो बात कही थी जोर से, वो ये कहा था कि जो स्वामी महाराज जी उन्होंने जिस भावना के साथ में और कितना अधिक परिश्रम के साथ में, बहुत श्रेष्ठ भावना थी उनकी, बहुत परिश्रम किया उन्होंने, और इसीलिए सभी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने गुरुपाद पद्म की बात को भली प्रकार से उसका विचार करके जो सेवाएं हैं उसको और अधिक सुंदर रूप से करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो इस्कॉन के सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो पहले बहुत अच्छी तरह से एंथुजियास्टिकली भगवान की भक्ति करते थे, किंतु बहुत सारे लोग अभी ठीक से नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ लोग अच्छी तरह से कर भी रहे हैं, कुछ कुछ लोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग भक्ति करने के लिए आए थे नहीं कर पा रहे ठीक ठीक रूप में, तो उसका कारण क्या बन रहा है, उसके ऊपर जो सोसाइटी के लीडर्स हैं उनको बड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों का स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो और वो आगे बढ़ें। और एक बात उन्होंने उस दिन कही थी कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि वाला आश्रम, उनको बहुत अधिक जो स्त्री शरीर में जो भक्त लोग हैं उनके साथ बहुत अधिक घुलना मिलना नहीं चाहिए। यही भी तुम लोगों का हो सकता है जो असुविधा का कारण बनता है। ये दो तीन बातें उन्होंने उस दिन जोर दे करके कही थी। उसके बाद में 1995 में हो सकता, नहीं तो 1994 में ही हो सकता, ये वाली बात हो सकता 93 की है। 94 में पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए मैं और सिद्धांति महाराज, हम दोनों लोग ही रहते थे महानिधि महाराज के साथ में। उनके साथ में हम लोग पुरी में गए, 1 महीना पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया। महानिधि महाराज और एक महाराज जी थे सुबग महाराज, वो अभी मायापुर में रहते हैं अधिकांश, बंगाल का शरीर उनका। वो दोनों महाराज लोग और हम दोनों, मैं सिद्धांति महाराज, 4 लोग। एक जर्मनी की जो दीदी हैं वो हमारे साथ रहती थी, ईशा दीदी। हम 5 लोग नित्य प्रति चक्र तीर्थ से, हम उस समय भी चक्र तीर्थ ही रहते थे पुरी में, जहाँ भी हमारा मठ है जय श्री दामोदर जी गौड़िया मठ, उसके बिल्कुल सामने नया वाला स्थान अभी बन रहा है, माँ का आश्रम बोलते थे उसको। हम लोग वहाँ रहते थे 5 लोग। वहाँ से प्रतिदिन गुंडीचा मंदिर के पीछे, जहाँ पर शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का मठ है, वहाँ पर हर रोज कथा सुनने के लिए जाते थे 5 लोग ही। शिला पुरी गोस्वामी महाराज वो इजी चेयर पे बैठते थे, बड़ा सुंदर चेयर, मैंने पहली बार वैसा चेयर देखा था तो बड़ा अच्छा लगता था देख करके, किस प्रकार से बड़े आराम से बैठ जाते। वो उस चेयर पर बैठ करके हम लोगों को कभी 1 घंटा कभी 1.5 घंटा अंग्रेजी भाषा में, बड़ी सुंदर अंग्रेजी, बहुत सुंदर भाषा में
हर रोज कथा सुनाते थे और मैंने वो कथाएं सारी रिकॉर्डिंग की थी। बाद में सुंदर प्रभु के पास में कुछ कुछ कैसेट्स वो चला गया आगे काम करने के लिए। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। महाप्रभु की सारी कथाएं सुनानी। उनकी कथा का वैशिष्ट्य होता था ये सारे चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा वाले सुनाते थे और शिक्षा मूलक बड़े उपदेशप्रद एक के पश्चात एक। उनको जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पूरा रटा हुआ हो ऐसे वाला प्रतीत होता था जब वो कथा सुनाते थे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की उन कथाओं में उनका इतना रुचि था कि जिससे उनको एक एक कौन से स्थान से गए, किससे वार्तालाप हुआ, कौन कौन से भक्त कहाँ कहाँ थे, वो सारा विषय वो सुनाते थे और बड़े प्रेम पूर्वक ही सुनाते थे। ऐसा लगता था जैसे कथाओं में डूब जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सुनाते थे। कोई उनको ये नहीं था, उनके शिष्य लोग हम लोगों को बोलते थे कि इन्होंने अभी शाम को भी कथा करनी है। बहुत सारे लोग उड़िया भाषा में उनकी कथा सुनेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये सारी कथा सुनाते हैं, किंतु बहुत रिलैक्स मोड में कथा सुनाते थे, बड़े रिलैक्स मोड में। तो वही एक महीना पूरा हर रोज उनका कथा श्रवण करने का भी अवसर हुआ था। इम्प्रेशन केवल हृदय में इतना है कि महाप्रभु की बातें बड़ी सारी सुनाते थे और एक एक लीला में गंभीर अर्थ बताते जाते थे। उस प्रकार से उनका कथा इत्यादि वहां पर सुना था। उनका वृद्ध अवस्था में प्रचार करने में जो उत्साह, इटली तक चले जाते थे और स्थानों पर भी जाते थे। महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बेक मोर नाम। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर हो सके, उन्होंने तो कहा सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इसके लिए जिसके लिए जहाँ पर भी संभव हो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध जो भक्तिमयी वाणी है, परम मंगलमयी वाणी, उसका आचरण करते हुए प्रचार करना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे गुरु वर्ग, इन्होंने इनके उड़ीसा में बहुत सारे स्थान, बड़े निष्ठावान शिष्य इनके, और सभी लोग एक स्वर से पूरे वैष्णव समाज में जो जो लोग उनको जानते, जिनका बड़ा ही सरल और निर्मल जीवन चरित्र, सब समय भगवान का नाम कीर्तन करते थे और ग्रंथ पाठ करते थे, कथा इत्यादि करते थे। उस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे सारे गुरु वर्गों के विषय में सुनते हैं, उसी तरह से सब समय जीवन चरित्र उनका भी। श्रीला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के परम बंधु, यमुना महारानी वृंदावन में आने पर नित्य प्रति यमुना जी पर जाएंगे ही जाएंगे और पैदल चल करके जाएंगे अपने मठ से, वहां जाकर के बैठेंगे, तब स्तुति करेंगे, आरती इत्यादि करेंगे। बहुत बारी सुयोग होता था उनको देखने का। यमुना जी के प्रति विशेष अनुराग था। सेवा कुंज की महिमा बोलते थे कथा में बहुत बार। उन्होंने अपना कक्ष, क्योंकि उनका मंदिर बिल्कुल सेवा कुंज के सामने है, इसलिए उन्होंने अपना कक्ष ऐसे वाला बनवाया था जिससे सब समय सेवा कुंज को देख सकते हो ऊपर से। सेवा कुंज के प्रति बड़ा अनुराग। गुंडीचा मंदिर के पीछे भी जो स्थान बनाया वो क्या कहलाता है? सुंदराचल। बड़ा विशेष स्थान, जहाँ पर
जगन्नाथ जी का वृंदावन में आगमन जैसे बोलते हैं आना हुआ, उस प्रकार से जब हम लोग कथा सुनने जाते थे पुरी में, हर रोज उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद देना हम लोगों को, पांचों को। पहले कथा सुनानी, फिर बिठा करके हम लोगों को पूरा प्रसाद देना जगन्नाथ जी का। और बड़े प्रसन्न होकर के करते थे, बड़े प्रसन्न होके। हम लोग छोटे छोटे, बिल्कुल हम लोगों को असुविधा होता है, इतने बड़े महाराज जी हम लोगों को प्रसाद देंगे, किंतु वो गुस्सा करके एकदम बिठा देते, बैठो, मैं बोल रहा हूँ बैठो, तुम लोगों ने अपने हाथ से नहीं लेना, और कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। मेरे हाथ से लेने से तुम लोगों का उल्टा मंगल होगा, भला होगा, इसलिए बड़े व्यक्ति से प्रसाद लेते हैं, लो चुपचाप बैठ करके। इस प्रकार से अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे, देते थे। श्रील स्वामी महाराज जी को बहुत एप्रिशिएट करते थे, बहुत एप्रिशिएट, कि इन्होंने हमारे गुरु महाराज जी के मन को अच्छे से समझा और इन्होंने बड़े भली प्रकार से सरल रूप में सबको प्रचार किया। हमारे को बहुत अधिक गर्व है उनके ऊपर। और इन्होंने एक पत्र लिखा था श्रील स्वामी महाराज जी को, उनका महिमा गान करते हुए। श्रील स्वामी महाराज जी ने रिप्लाई में लिखा, यू आर माई ओनली गॉड ब्रदर हु इज रियली अप्रिशिएटिंग मी फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। आप मेरे एकमात्र ऐसे गुरु भाई हो जिन्होंने बड़े प्रेम से हृदय के साथ में मेरे कार्य को, जिस भावना से मैंने किया सारा सेवा कार्य, आपने अपने पत्र में मेरे हृदय को कैसे आपने पढ़ लिया, पूरी तरह से आपने पूरा का पूरा उसको मेरे को लिख करके भेज दिया। इस प्रकार से श्रील स्वामी महाराज जी ने उनके प्रति एक बहुत प्रेम अपना जो है प्रकाशित किया था, कि तुम्हारा पत्र पढ़ करके मैं बड़ा आनंदित हुआ, जो अंततः कोई व्यक्ति है जो मेरे हृदय को अच्छी तरह से समझ रहा है। इस प्रकार का भी उनके विषय में बोल दिया। हमारे गुरु महाराज जी जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे 1999 में पुरी में, उस समय भी मैं भी वहीं पर ही, सिद्धांति महाराज जी हमारे वहीं पर ही, हम लोग अपने अधिकार अनुसार कुछ कुछ गुरु महाराज जी का सेवा करते थे। तो उस समय अलग अलग भक्त लोग गुरु महाराज जी को देखने आते थे। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी भी एक दिन आए थे। उस दिन हमारे गुरु भाई बोधायन महाराज जी भी वहीं पर थे, गोपीनाथ बाबा जी महाराज और गुरु महाराज जी की बहुत प्रिय सेवा करने वाले रामदास प्रभु, वो भी वहीं पर थे। हम लोग भी थे, कुछ सेवक लोग। ये लोग हमारे बड़े गुरु भाई, हम लोग सेवक लोग छोटे छोटे। तो श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी आए और बहुत देर तक वहाँ पर गुरु जिस चेयर पे मैं बैठता था गुरु महाराज जी के साथ बेड पे, वो उसी चेयर पे आकर के बैठ गए और गुरु महाराज जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर के बहुत देर तक सहलाते रहे और कीर्तन गाते रहे। बहुत सारे कीर्तन सुनाए उन्होंने गुरु महाराज जी को, बिना कोई ग्रंथ देखे। कोई ग्रंथ देखते नहीं, कुछ नहीं, अपनी स्मृति से ही एक के पश्चात एक बड़े सारे कीर्तन सुनाए, लगभग 2-2.5 घंटे बिना किसी से कोई बात किए वहीं पर ही कीर्तन अपना गा गा करके सुनाते रहे। और जाते जाते रामदास प्रभु को, बोधायन महाराज जी को उन्होंने कहा, जो देखो गुरु महाराज जी को कीर्तन सब समय सुनाना, तुम लोग बैठ करके कीर्तन सुनने से उनको परम आनंद होगा, तुम्हारा बहुत अच्छा सेवा माना जाएगा वो वाला। तुम्हारा कर्तव्य जो उनको सब समय कीर्तन सुनाना, क्योंकि इनको कीर्तन बहुत प्रिय थे, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे सब समय, तो इसे इनको कीर्तन सुनाना। उस दिन फिर मैंने देखा, पहले दिन मतलब पहली बार गुरु महाराज जी अस्वस्थ कुछ समय तक थे, उसी में रामदास प्रभु कुछ दिनों के लिए आए हुए थे, किंतु वही एक दिन देखा, पहला दिन
जिसमें हमारा वो रामदास प्रभु सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे फिर गुरु महाराज जी के कमरे से बाहर गए। इसलिए कि इनका कीर्तन सुन करके, इनकी भावनाओं को सुन करके, शिला भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी की भावनाओं को सुन करके इतना अधिक इंस्पायर हुए कि और किसी भी काम को करने के लिए गए नहीं, वो भी अपना ग्रंथ खोल करके कीर्तन ही कंटिन्यूस गुरु महाराज को सुनाते रहे। और कुछ दिनों तक फिर वैसे वाला ही क्रम चला। शिला भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी की कृपा से, इंस्पिरेशन से। तो इसलिए ऐसे जो वैष्णवों का वाणी, उसका प्रभाव होता है अलग प्रकार का। इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को गुरु महाराज जी की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी थी। शिला गुरुदेव के साथ में भी उनका प्राचीन संबंध। मथुरा में बहुत सारे जो हमारे उत्सव इत्यादि होते थे, गुरुदेव उनको निमंत्रण करते थे। आकर के वो परम गुरुदेव की महिमा और शिला वामन गोस्वामी महाराज इत्यादि के विषय में बोलना, ये सारा कुछ करते थे। अनेक स्थानों पर ही उनको वैष्णव लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। ये सब समय देखने के लिए मिलता था। उनकी बहुत सारी बातें डायरी में लिखी पड़ी कहाँ पर, किंतु अधिक अभी इस समय स्मरण नहीं आ रहा। और आज दिन भी हमारा थोड़ा सा अधिक व्यस्त था, इसीलिए अभी और कुछ मन में स्मरण आता नहीं। उनके भक्त लोग विशेष करके जगन्नाथपुरी में आज के दिन उन्होंने अप्रकट लीला किया था। उस दिन, जिस दिन उन्होंने अप्रकट लीला किया, मैं दिल्ली में प्रेस में था। हम लोगों को गौर पूर्णिमा के लिए ग्रंथ लेकर के जाना था। मैं प्रेस में था। वहीं पर ही हमारे गुरु भाई मथुरा से सुबल सखा का, उड़ीसा के रहने वाले, उनका फोन आया था कि प्रभु जी भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज अप्रकट हो गए, वो अप्रकट हो गए, ऐसे करके उनका फोन आया था। तो अभी उनके जो शिष्य लोग हैं वो जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष, इसको वो लोग बोलते हैं ब्रज विजय महोत्सव, ऐसा करके शायद वो लोग बोलते हैं। ये आज हमारे गुरु महाराज जी का ब्रज में जो है किस प्रकार से उनके प्रवेश करने पर कैसा महोत्सव हो रहा, इस भावना के साथ में उस उत्सव का ऐसे नाम देते हैं, ब्रज विजय, ब्रज में विजय करने का महोत्सव। हमारे महाराज जी भी उनकी तिथि में पूरी में 1-2 बार हमारे को लेकर के अपने साथ में गए थे। जो महाराज जी कथा बताते हैं कि हम लोग विशाखापट्टनम से आए, ट्रेन की टिकट में पहले बुकिंग थी मगर मैं अनरिजर्व्ड बोगी में आ गया। गुरुदेव भी वहीं पर थे, गुरु महाराज जी भी वहीं पर थे, महाराज जी भी वहीं पर थे, शिला भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज वहीं पर थे। तो ये सारे गुरु भाई लोग, इन सब का इस प्रकार का संबंध कि एक साथ में बहुत सारे स्थानों पर उत्सवों में एकत्रित हो जाते थे। ये सब वैष्णवों के परस्पर बड़े अलग प्रकार के अप्राकृत इनके संबंध, घनिष्ठ संबंध, बाहरी रूप से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग संस्थानों में रहने पर भी इन लोगों का जो जीवन का उद्देश्य और इन लोगों के जो आदर्श, वो सारे एक ही। ऐसे आज उनकी तिरोभाव तिथि, उनके चरण कमलों में हम लोग नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं, जय हे प्रभु, आप लोगों का जिस प्रकार का जीवन गुरु सेवा में सब समय रहा और हम लोग उस प्रकार के जीवन के लिए कामना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में जाने में अनजाने में यदि कभी कोई दोष त्रुटि रह गई हो, मेरे को मथुरा में एक दिन उन्होंने डांट लगाई, तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मेरे पास रहना है तुम्हारे को, तुम हमारे लोग, पहले मेरे को मिलो ना, पहले नारायण महाराज को मिलो।
तो उनको उनके मन में था कि मैं उनको पहले मिला 95 में 94 में, और गुरुदेव के पास 2000 में जब देखा वृंदावन मथुरा में, तब उन्होंने गुरुदेव के कमरे में ही डांट लगाई। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा महाराज जी आपको तो लग रहा मैं आपसे पहले मिला था इस्कॉन से आके, किंतु गुरुदेव को गौड़िया मठ को ही गुरुदेव से जानने लगा था, इसलिए आपसे पहले से उनको जानता था। तो एकदम से कुछ बोले नहीं। तो उस तरह से कभी जाने में अनजाने में कभी कोई मर्यादा की हानि की हो अपने अनजान अवस्था में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये लोग अदोषदर्शी बहुत बड़े वैष्णव लोग, इसलिए उनके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे प्रेमानंद प्रभु इनके प्रति बड़ा आदर रखते। वो एक बात बोलते थे सब समय कि इनको उन्होंने देखा जहाँ पर भी कहीं स्नान करते थे, मायापुर में हो गंगा का स्नान, गोदावरी के तट पर इनका मठ है, वहाँ पर गोदावरी में स्नान, अथवा वृंदावन में जमुना जी में स्नान, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो अपने कपड़ों के साथ में स्नान करके गीले कपड़ों तक में ही मठ में आते। गीले कपड़े उतारने का इच्छा नहीं, जो जमुना जी का जल स्नान स्पर्श किया, ये कपड़े क्यों उतारूं, इस जल को क्यों पहुँच दूं, मेरी इच्छा नहीं होता पहुँचने का। उस प्रकार से बहुत लंबे समय तक इस प्रकार से करते थे। धाम की धूली लग गई, प्रणाम करके आए, परिक्रमा करके आए, वो अपने जो शरीर से धूली इत्यादि को धो करके अलग नहीं करेंगे, अपने आप से जब तक अलग ना हो जाए। कि धाम की रज लगी, लोग इसको लगाते, हम इसको हटा देंगे, मैं नहीं हटाता। जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेंगे, प्रसाद पा करके कुल्ला नहीं करते। जो उससे 2-4 दाने चावल के न दाल के महाप्रसाद वो बाहर चला जाएगा, मैं उसको फेंकना नहीं, वो अपने आप अंदर चला जाएगा। पानी पी करके उसको अंदर ले लेते, कुल्ला नहीं करते जगन्नाथ जी का प्रसाद ले करके। इसलिए अलग अलग वैष्णवों के अलग अलग प्रकार के वैशिष्ट है उनका महात्म्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहीं तक की कथा रख देते, कल आगे हम लोग श्रवण करेंगे जो दूसरा हमारा प्रबंध चल रहा है। 5 मिनट महामंत्र का।